बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं अदील राजा साहब। आज भारत ने पाकिस्तान में 29 ड्रोन हमले किए हैं और इसका जवाब पाकिस्तान ने कैसे दिया है, ये ड्रोन किस साख के थे, ये क्या कर सकते थे और क्या नहीं कर पाए, इस हवाले से इनसे जानेंगे। इसके अलावा क्या भारत पर आज पाकिस्तान हमला कर सकता है, क्या इशारे मिल रहे हैं। इसके अलावा जो भारत हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता रहा, अब सिखों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश में क्या कामयाब हो रहा है और पाकिस्तान को आज जो ननकाना साहब पर हमला करने की कोशिश नाकाम बनाई गई है, उस हवाले से भारत क्या करने जा रहा था, इस हवाले से जानते हैं। अदील, पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया। आपने भी देखा कल रात को जब भारत ने 29 ड्रोन पाकिस्तान पर उड़ाए, ये ड्रोन किस साख के थे, ये क्या कर सकते थे और पाकिस्तान ने कैसे इनको टैकल किया, क्योंकि लोग चाह रहे हैं जल्द अज जल्द भारत को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अच्छा करामत साहब, जवाब तो देना पड़ेगा, हमें मजबूरी है, जवाब देना पड़ेगा। भारत बार बार जो है वो कूल डाउन चीज़ें होने नहीं दे रहा है, एस्केलेशन लैडर से नीचे नहीं उतर रहा। एक बार मिसाइल मार दिए, फिर ड्रोन मार दिए, फिर रात को दोबारा 3 मिसाइल उन्होंने मारे हैं। DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको प्रोजेक्टाइल बोल रहे थे, लेकिन वो जो हिस्सा पार्ट दिखाया गया है वो मिसाइल का है, एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल नज़र आ रहा है वो। फिर ये ड्रोन्स टेक्नोलॉजी जो अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास भी इस किस्म के ड्रोन्स हैं, हमने इजराइल से नहीं लिए हुए, लेकिन इसी किस्म के ड्रोन्स हमारे पास भी मौजूद हैं, जो कि मेरा पूरा ख्याल है कि इस्तेमाल भी होंगे। हमारी एयरफोर्स अलहदा ड्रोन्स ऑपरेट करती है, हमारी मिलिट्री के पास भी ड्रोन्स हैं। ये इजराइल के ड्रोन्स हैं, इनको ये कामाकाजी ड्रोन्स बोलते हैं। कामाकाजी आप जाएंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पर्ल हार्बर का वाक़या जो हुआ था, जब उसको जापानीज़ ने डिस्ट्रॉय करना था, कर नहीं पा रहे थे, उन्होंने पायलट सेलेक्ट किया, उन्होंने कहा था भाई सुसाइड मिशन है। जैसे हमारा चविंडा में हुआ था, उन्होंने कहा था भाई टैंकों के नीचे बम बांध के लेटना, हम रोक नहीं सकते, ऐसे उड़ाएंगे। तो वो कामाकाजी पायलट थे, वो वहाँ पर गए थे, वो जहाज़ों की चिमनियों में जो बहरी जहाज़ खड़े थे उनमें उन्होंने जहाज़ नीचे जा जाके मारे थे, पर्ल हार्बर को डिस्ट्रॉय किया था। तो इस ड्रोन का काम ही है, ये आता है, टारगेट इसको फीड किया जाता है, आता है, वहाँ पर गिर जाता है। 40 किलोग्राम इसके अंदर बारूदी मवाद हो सकता है। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हो, जायज़ सवाल है कि भाईजान आप सोए हुए थे, ड्रोन इतना अंदर कैसे आया। अब उसका भी जवाब वो आहिस्ता आहिस्ता खुला कर नहीं दे रहे कि ड्रोन डिटेक्ट करता आपके एयर डिफेंस सिस्टम को। जी, वो टारगेट छोटी चीज़ से इतनी डिस्ट्रक्शन कर नहीं सकता था, इसको आने दिया गया, एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट नहीं किया गया और इनको मैनुअली हंट किया गया उसके बाद में। ठीक है, अभी भारत जो है वो लगाकर बैठा हुआ है S400, जो कि रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है, वो बूस्ट करे। आप सोशल मीडिया पे देखोगे वो कह रहे हैं हमारा S400 ने मार दिया, रडार ने गिरा दिया, ये मार दिया। अब ऐसी बात भी नहीं है कि हम जा ही नहीं सकते, हमारा कोई भी मिसाइल वहाँ पर जा ही नहीं सकता। मेरा ख्याल है फौज को भी पता है, सबको पता है, अगर आयरन डोम के अंदर मिसाइल जाके गिर सकते हैं, हाँ, तो फिर यहाँ पर भी गिर सकते हैं। कैसे गिराने हैं, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे। दिस इज द प्रॉब्लम जो कि सारे लोग सोच रहे हैं, जिसकी वजह से बेचैनी है, आवाम में बेचैनी है, मूड चेंज हो रहा है आवाम का। आपको नज़र भी आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है। मेरा ख्याल है हुकूमत को भी इसका इल्म है, DGISPR साहब को भी उनका इल्म है, उनके चेहरे भी बता रहे हैं कि प्रेशर उन पर भी है रिस्पॉन्ड करने के लिए। क्योंकि देखिए, हमें तालिबान मार रहे हैं, बम मार रहा है, कोई मार रहा है, वो आवाम सह लेती है कि यार ये गुरीला फोर्स है, चुप चुपा के करके। भारत का कोई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर लोग TV तोड़ देते हैं, क्रिकेट मैच हारने पर ये बम कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो रिस्पॉन्स ज़रूरी है और मेरा ये ख्याल है कि 1 से 2 दिन में रिस्पॉन्स आना पड़ेगा। इट शुड हैव बीन यस्टरडे बट इट हैज़ टू बी टुडे। सही। तो ये जो जिस ड्रोन का आप जिक्र कर रहे हैं, ये ट्रैवल कितना कर सकता है, ये नुकसान कितना पहुंचा सकता था, पहुंचाया नहीं गया, बारूद कैरी नहीं कर रहे थे, शायद 1 या 2 जगह हैं जहां पर बारूद कैरी कर रहे थे वो। अच्छा, ये इसमें अब 2 चीज़ें कैसे, तो वही बताएंगे जिनके पास कब्जे में है। बट आपने देखा होगा लाहौर वाला, वॉल्टन वाला, उसमें बारूद था। जो पिंडी वाला ड्रोन रेस कोर्स में गिरा, उसमें बारूद था, आग लगी, धमाका हुआ। इट कैन डैमेज क्वाइट बिट, 40 किलोग्राम तक इसकी कैपेसिटी होती है बारूदी मवाद। ट्रैवल कितना लंबा? ये 1000 किलोमीटर की रेंज है इसकी। अच्छा, इसकी 1000 किलोमीटर की रेंज है। इसको आपने गुलेल देखी है? जी जी, ठीक है, इसको कैटापुल्ट करते हैं गुलेल की तरह, इसको बड़ी मशीन पे खींच के रबड़ से इसको छोड़ते हैं। यानी वो कंट्रोल वाला चक्कर नहीं है। कुछ कंट्रोल वाले हैं, कुछ उससे पहले इनमें फीड कर दिया जाता है कि भाई तूने इधर जाना है, उसके बाद इसको कैटापुल्ट करते हैं, उड़ता उड़ता 1000 किलोमीटर तक ये जा सकता है ड्रोन। फिर ये छोटा सा होता है, इसका कोई इतना हीट सिग्नेचर नहीं होता कि रडार्स इनको एकदम से पकड़ेंगे ना। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी फोर्सेस ये सोच रही थी कि बैठ के घटिया हरकत दोबारा रात के अंधेरे में करेंगे। तो अब इमिनेंट हो चुका है, रिस्पांस पाकिस्तान को देना पड़ेगा। कब देते हैं, कैसे देते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि 7 मई की रात को तो सबसे बड़ा जो वाक़या हो गया वो हो गया हमारी डॉग फाइट। जी, ठीक है, और ये ऐसी डॉग फाइट थी कि 100 से ऊपर जंगी जहाज़ हवा में था। जी,
मजे की बात यह है कि इंडिया वाले राफेल लेके फिरते रहे हैं, SU-30 लेके फिरते रहे हैं, एक रशियन है, एक यूरोपियन है, मेड इन चाइना कह के मजाक उड़ा रहे थे। हमारे तो चाइनीज जहाज उड़ रहे थे जी, तो चीनी जहाज है जी। इंडिया के आप सोशल मीडिया पे जाके देखें सारे चाइनीज जहाज। एक जहाज ने LOC क्रॉस नहीं की भाईजान, सही, ठीक है, एक अंदर नहीं आया जहाज। CNN जैसा इदारा लिख रहा है कि भाईजान दुनिया तारीख की सबसे बड़ी डॉग फाइट देखी गई है, जिसमें पाकिस्तानी पायलटों के डर से, हमारी प्रोफेशनल एयरफोर्स के डर से एक जहाज अंदर नहीं आया और उन्होंने वहां पर बैठ के इनके गिरा दिए। सही, ठीक है, एक तो साबित हो गया ना। बाकी अगर भारत कोई एथिकल मुल्क होता, अपना नुकसान नॉर्मली जंगों में होता है, अपनी कौम को भी बताते हैं कि भाईजान हमें ये नुकसान पहुंचा है। जैसे DGSPR ने आकर बताया कि भाईजान हमारे इधर बम गिरे आके, तो वहां पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। वो उनकी कर्नल सोनिया कुरैशी जो थी वो बता देती कि हमारे कितने जहाज गिरे हैं, क्योंकि अब तो राफेल की कंपनी के शेयर ही बढ़ गए हैं। उन्होंने इतने मनूस है, कंपनी बांट के रख दी उन्होंने। ठीक है, तो अंदाजा करें इससे आप। तो ये जो अभी दूसरा, कल रात को भी हमने खबरें देखी कि खुद इंडियंस जो थे वो प्रमोट कर रहे थे कि अमृतसर पे, जालंधर पे, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने जम्मू वाली खबर चला दी। ये फेक न्यूज़ का क्या लोग अब कन्विंस हो जाते हैं या क्रॉस चेक करना चाहिए? जैसे हमारे यहाँ तो एक क्रॉस चेक का पूरा मेथड, जिस चैनल में हम काम करते हैं, वेरीफाई किया, जज्बाती नहीं होते, वेरीफाई करके थोड़ा होल्ड करके फिर हम खबर चला लेते हैं। तो इस फेक न्यूज़ को कैसे? मेरा ख्याल है कि ये फेक न्यूज़ नहीं चला रहे, जानबूझकर चला रहे। मेरी टेक जरा सी फर्क है इसके ऊपर। अच्छा, ये दुनिया शायद कह रही है, हमारे इदारे भी ये समझते हैं, हमारी हुकूमत समझती है कि इंडियन चैनल फेक न्यूज़ चला रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि डिलिबरेटली हो रही है। अच्छा, वो ये माहौल पैदा कर रहे हैं। वो अगर हमने हमला नहीं किया, जो कि हमारे सिक्योरिटी से राय करें, हमने किया ही नहीं हमला जी, इसका मतलब है कि वो वहाँ पर खुद ही मॉक ड्रोन उड़ा रहे हैं, ठीक है, या ठोस मिसाइल छोड़ रहे हैं, उनकी फुटेजेस बनवा रहे हैं शहरियों से, और उस प्रीटेक्स्ट को यूज़ करके इन्होंने आज रात को या कल दोबारा हमला करना है। अच्छा, तो ये क्लियर अब पैटर्न नजर आएगा आपको। पैटर्न नजर, हम भाई कह रहे हैं हमने नहीं मारा तुम्हें, कितना तहम्मुल और, क्योंकि हमारी हुकूमत तो कह रही है हम 5 से 5 गिराए, 10 गिरा सकते थे, तहम्मुल। जी, नवाज शरीफ की तरफ से मोदी हुकूमत को खास डिस्काउंट है कि जी हम 5 मार सकते थे, 10 मार सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ 5 मारे, हम ज्यादा नहीं मारेंगे, मोदी भाई नाराज हो जाएंगे हमसे, वो हमारे बंदे मार के चले गए। हाँ, ठीक है, लेकिन हम उनका ड्रोन नहीं, जहाज नहीं मार सकते। अजीब सी लॉजिक दे रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, आज मेजॉरिटी हमले पंजाब में हुए जी, पंजाब की CM ने एक लफ्ज निकाला मुंह से नहीं, आप अंदाजा लगे, बलूचिस्तान का CM आके बोल गया मोदी के खिलाफ, सिंध वाला बोल गया आके मोदी के खिलाफ, गंडापुर साहब वो उस पर जुल्म फिस्तायत से पिसे हुए हैं वो लोग। आज उसको जेल के बाहर पुलिस वाले, पंजाब पुलिस के दलेर जवान रोक के खड़े हैं उसको कि सर आप आगे नहीं जा सकते। इंडिया को एरिया बना दिया, इंडिया का ड्रोन ताड़े कार विच वड़ गया, वो जाती उमरा भेजन ड्रोन से शायद मरियम बीबी की आंख खुले, वरना वो मोदी अंकल के नाराज तो जैसे वो फवाद चौधरी ने ट्वीट किया था कि जो इनसे बयान दिलवाएगा उसको 20 आम की पेटियां दे दे। हाँ जी, 20 नहीं 500 फवाद चौधरी ने काट रखे, 5 लाख आम की पेटियां भी दे दे, फिर भी ये बयान नहीं देगी। सही। तो लीडरशिप का कितना रोल है इस वक्त? इमरान खान की दोबारा वो स्पीचेस इस वक्त ट्वीट्स करना, शाह महमूद कुरैशी की आपने भी ट्वीट की, कितना रोल होता है क़यादत का? जो तकरीर कल कौम से खिताब जो किया गया, कौमी असम्बली से खिताब किया गया कि हम रिटेलिएट, हमें तो जेहन में वो फिक्रा घूमता है रिटेलिएट करने का, सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने दोबारा स्ट्राइक की तो फिर हम रिटेलिएट करेंगे। रहमत साहब, जंगें कौमें लड़ा करती हैं, ये हर जंग हार जीत के लिए नहीं लड़ी जाती। पुराने ज़माने में भी जंगें होती थी गैरत के लिए, कौमी इज्जत के लिए लड़ पड़ते थे लोग, जाने देते थे। ये मैंने पहली बार ऐसे देखे हैं जो भीखे मांग रहे हैं बैठ के, हम ये ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, अगले आपके मुंह पे आके चपेड़े मार रहे हैं, आप दूसरा गाल आगे करके बता रहे हैं हमें। ये गांधी जी की फिलॉसफी मोदी तो फॉलो नहीं कर रहा है जो ये फॉलो कर रहे हैं। इमरान खान को आप जो कहें, जैसा मर्जी कहें, उस टाइम ये बाजवा साहब ही थे ना, अब तो सबको पूरी दुनिया को पता ना। हमें तो अयाज सादिक साहब ने बताया था कि जी बाजवा की टांगे काम की थी, पसीने निकल गए थे उस टाइम पे, यही फौज थी हमारी जी। बाजवा साहब ने बताया था कि जी टैंकों में तेल खत्म हो गया जी, जंग लग गए, ये हो गया वो हो गया। ये आपके सीनियर तरीन जर्नलिस्टों ने बताया आके कि बाजवा साहब उनको क्या क्या, आज भी ऐसे कह रहा हो सकता। लीडरशिप का फर्क होता है। उस टाइम की नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में क्या हुआ था, बाजवा साहब ने ये बातें की थी, इमरान खान ने कहा था भाईजान हमने जवाब देना है, व्हाट आर द ऑप्शंस। एयर चीफ ने कहा जी हम करके देते हैं आपको, ऑप्शंस लेके आते हैं हम करके देंगे। ऐसे थोड़ी होता है भाईजान कि आपकी लीडरशिप, वो क्या जोकरों वाली तकरीर की शहबाज शरीफ ने दिन को, उसके बाद रात को जो तकरीर की, वो मतलब कैमरा इधर लगा हुआ है, शहबाज शरीफ इधर देख रहे हैं, क्रोमा कट हुआ है, प्रॉम्प्टर लगा हुआ है, उसके बाद वो कुर्सी व्हाइट रंग की, पता नहीं क्या, मुझे लग रहा है AI से बनाया हुआ है, कोई शहबाज शरीफ तो गर्दनें हिलाता बोलता चला गया। ऐसे थोड़ी होता है दुनिया में। मतलब ऐसे कहाँ होता है, किस जगह पे इस तरह की चीजें होती है?
जो ये कर रहे हैं। सही। तो आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज कि ये इतने घबराए हुए हैं। कुछ लोगों पे तो पाबंदी लग जानी चाहिए टीवी पे आने पे। कौन कौन? उसमें से एक तो ख्वाजा आसिफ हमारा वज़ीर दफ़ा, टेप लगा देनी चाहिए जैसे उसको 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 बिल्कुल बांध के कमरे में बंद कर देने कि तेरी मेहरबानी सर आप ना जाएं, जितना आपने हमारा नुकसान किया उतना हमने नहीं किया जो इंडिया ने मारा था। ठीक है, वो यल्दा हकीम का इंटरव्यू हो, वो कल वाला इंटरव्यू CNN वाला हो, वो हर जगह पे बेइज्जत करवा रहे हैं हमें बिला वजह भाई जी। पुट्ठे सीधे बयान दे रहे हैं। मतलब आज वो बैठ के कह रहे हैं कि अगर जम्मू में हुआ है तो ये देखे, मुझे तो कुछ पता नहीं भाई, तो डिफेंस मिनिस्टर तुझे क्यों नहीं पता, छोले बेचने तो चुप कर जाए बेहतर है। वो जी देखें, वो तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ही जवाब देगी, मिलिट्री को काम को पता है कब हमला होना है। तो नहीं बताने तो है, बोलना के जाए करो डिस्क्लोज, देयर आर स्मार्टर वेज ऑफ सेइंग थिंग्स। फिर आप अपने आप को बेवकूफ़ पूरा बताते नहीं। फिर कल राना सुनाओ ला के कह रहे जी हमने जवाब दे दिया, डन हो गया जी, मुक गया जी। सागदार साहब कह रहे हम विक्ट्री हो गई जी। अच्छा जी, 40 लाशें पड़ी, हमारी विक्ट्री हो गई जी। क्या विक्ट्री हुई जी? कि हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, जहाज गिरा दिए। जहाज इंसानी जान से ज्यादा कीमती नहीं, आपके बंदे मार के चले गए वो शहरों के अंदर। प्रॉब्लम ये है कि ये लोगों के पीछे आवाम नहीं खड़ी, कौम नहीं खड़ी, और ये नजर आ रहा है इंडिया को। इंडिया आपकी फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। कोई भी दुश्मन आपका करेगा, क्रिएट आप कर रहे हैं, आज मौका दे रहे हैं। आज किसने रोका गंडापुर को जाने से? आप जाने दे। क्या स्टूपिड किस्म की हरकत है वहां पर, वो खड़ा हुआ जी मुझे कोर्ट का ऑर्डर दिखाएं, ये दिखाएं, वो दिखाएं। कल मिलिट्री कोर्ट का फैसला किसने करवाया? तो हफ्ते बाद करवा लो यार, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो ये पूछना चाहिए, ये एस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए, ये इस हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि अवाम में दरार कौन पैदा कर रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन की तहकीकात करनी चाहिए इनको कि इसने क्यों फैसला दिया कल, इसको क्या मुसीबत पड़ी थी कि जिस दिन इंडिया ने हमला किया। मतलब इतने सेंसलेस जज होते हैं हमारे कि उनको समझ नहीं आती हालात क्या चल रहे हैं। ऐसे में आप अवाम को डिवाइड क्यों करेंगे? सही। दूसरा, डिप्लोमेसी का बड़ा रोल होता है किसी को जंग पर रोकने के लिए, वर्ल्ड प्लेयर्स उसमें इन हो जाते हैं। अमेरिका का रोल हम पहले दिन से देख लें, काफ़ी कभी लेफ्ट पे आ जाता है, कभी राइट पे, कभी हमारे हक में, कभी भारत के हक में। ये जो तीसरी कॉल आज मार्को रूबियो की आई है, वज़ीर आज़म ने दूसरी दफ़ा बात की, पहले नेशनल सिक्योरिटी की बात हुई, ये क्या जंग रुकवाने के लिए है या कोई मौका फराहम हो रहा है कि थोड़ी सी स्पेस, जैसे JD वैंस ने कहा था महदूद जंग होगी, पाकिस्तान को तावन करना चाहिए, ये चाह क्या रहे हैं? लग तो ऐसे ही रहा है जी। देखे, जब इंडिया में कुछ कर देता है तो फ़ोन का आ जाता है कि चल मेरा पुत्र कोई गल नहीं। वो जो वो होता नहीं है कि वो छोटा बच्चा शिकायत लेके आता है कि भाई ने मारा है, तो अबू कहता है अच्छा चल कोई बात नहीं, पैसे ले ले मेरे को, तू टॉफी चीज़ी ले ले, चीज़ी ले ले। तो चीज़ी लेके थानू दे जा रहे, ऐसी बेटा खाई जा रहे हो, चीज़ी लेके दे जा रहे। दिस इज़ मैं आपको फ्रैंकली बात बता दूँ, और थोड़ी सी कड़वी बात है कि अगर हम रिस्पॉन्स नहीं देंगे, अगर हम रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तगड़ा रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तो ये जो भी लोग हैं जो इस टाइम फैसला साज बनकर बैठे हैं, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इनके लिए पहले अवामी सतह पर बहुत मुश्किलात है, ये मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी आगे जाके। द प्रॉब्लम्स विल बी ह्यूज। इंडिया से मैच हो रहा होता है, पाकिस्तानी टीम जब हार रही होती है, अगर आप लड़ के खेल रहे हो ना, खेल के हारो तो समझ आती है, आप खेलो ही ना और उसके बाद हार के आ जाओ तो सारे लोग गालियाँ निकालते हैं, तो इनको वो वाली गालियाँ पड़ेगी। सही, डिपेंड करता है। अभी तो मुझे लड़ते हुए नजर नहीं आ रहे। सही, विल नहीं है। आज जी नवाज शरीफ साहब आ गए जी, ओहो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर आज मीटिंग के लिए आ गया जी, फिर वो मीटिंग से वापस भी चला गया। अच्छा, उसने क्या किया? कुछ नहीं बताया। आया किस लिए था? चाय पी होंगी, सैंडविच खाए होंगे। मोदी साहब आपके घर में शादियों में आते हैं, आपको साड़ियाँ देते हैं, पगड़ियाँ देते हैं, आप उनको मैंगो देते हैं, आप उनको साड़ियाँ गिफ्ट करते हैं। सो तुसी अगर 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर सिर्फ लाहौर में सारे कदीमा देखने उसने तो साढ़े किस काम था? वो सासे हैं हमारे किस काम का है जी? तो इमरान खान ने जेल से बैठ के कह रहे हैं भाई ये मोदी के खिलाफ बयान नहीं देंगे, इनके वहाँ पर ताल्लुकात हैं, इनके बिजनेसेस हैं। उस टाइम पे आपको याद होगा सज्जन जिंदल वीज़े के बगैर आता है। बरखा दत्त वो इस टाइम पे वो सहाफ़ी है जो कह रही है कि जी जर्नैलों के घरों का पता करो, अवाम को नहीं इनके घरों पे बम मारो। आज इंडिया की स्ट्रेटजी क्या थी? सारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे मारा इन्होंने। डीजे स्पेयर ने खुद कंफर्म किया कि जी मिलिट्री वालों को मार। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, बरखा दत्त ये आपको काफ़ी दिनों से ये कह रही थी कि मैं सियालकोट के बॉर्डर पे बैठी हुई और सियालकोट के बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, हालांकि लोग वहाँ पे कुल्फियाँ खा रहे थे जी। ठीक है, तो बरखा दत्त ये कह रही है, बरखा दत्त वो सहाफ़ी हैं जो सार्क कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी पाकिस्तान में आते हैं, किसी के पास इस्लामाबाद से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती, वीज़ा नहीं होता है। इन मैडम को स्पेशल जहाज़ में लेकर जाया जाता है लाहौर में वीज़े के बगैर, जहाँ पर हाजी नवाज शरीफ और CM मैडम मरियम जो है वो इनसे मुलाकात करती है। ठीक है, तो आपने उसको क्या पैगाम दे के भेजा था मोदी के लिए कि जी 2 महीने बाद हमला करो, उसी तैयार नहीं है। आप ज़रा इस बात पे सोचें कि बरखा दत्त वहाँ पर गई थी, आपके गुड ऑफिस हैं, आपकी भारतीय साफियों के साथ पाकिस्तानी साफी ने इंटरव्यू तुम देंदे नहीं, उन्होंने जफिया पाते हो। सही, असी अन्ने सानू नज़र नहीं आता। अब पाकिस्तान हमला कर सकता है नहीं कर सकता, आपको पता है गुज़श्ता 3-4 दिन से हम लोग भी ड्यूटी पे रात को जाग रहे होते हैं
रोजाना एक खबर आती है आतिशबाजी हो जाएगी, आज जवाब दे दिया जाएगा। क्या खबरें पावर सर्कल्स में क्या डिस्कस हो रहा है कि क्या आज कुछ जवाब दिया जाएगा? सर पहले मेरा कमेंट है, अच्छा, भाईजान उसके बाद इंफॉर्मेशन है। हमला कर सकता है कि नहीं कर सकता, आपको हमला करना है, अदरवाइज यू आर हिस्ट्री। इंडिया आपको नेपाल भूटान की तरह ट्रीट करेगा, जब दिल करेगा इधर बम मार देगा, आप बल्बा उठा के फिरते रहेंगे, पूरी दुनिया को दिखाते रहेंगे, कोई आपकी बात भी नहीं सुनेगा। ठीक है, इंडिया ने प्रॉपर केस बिल्ड किया है। आप यहाँ पर आज बता रहे हैं कि जिन्होंने मस्जिदें शहीद किए, इंडिया कहता है कि ये टेररिस्ट के अड्डे थे। सही, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली इसमें ख्वाजा आसिफ बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट ने भी किरदार अदा किया है। यूज कर रहा है। ठीक है, वो यूज करे, वो कह रहे हैं, आप खुद बताते हैं हम हार्बर करते थे, आपने मजाजिद को यूज किया है नमाजी में, तो वो आज आपके आगे है। दूसरी चीज ये है कि मालूमात ये है कि भाईजान अभी से आज रात से 2 दिन तक एक्शन आपको नजर आएगी। सही जी, और हीट नजर आएगी और बड़े पैमाने पे नजर आएगी, जो कि पाकिस्तानी अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करेगी, बिकॉज इतना ही टाइम है हमारे पास। चले, बहुत शुक्रिया आदिल राजा, आपके वक्त का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।